नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाराष्ट्र सेट या नेट परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन स्टडी के कुछ पॉइंट्स को मिस करने के कारण उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। हमेशा याद रखिए कि आपकी स्टडी में 3 स्टेजेस इंक्लूड होनी ही चाहिए। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड एग्जीक्यूशन और थर्ड इवेल्युएशन। इन 3 स्टेजेस से संबंधित 8 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इन पॉइंट्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हो। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले अपना गोल या इंटेंशन को सेट ज़रूर कीजिए। जब भी किसी काम को करने के पीछे आपके पास कोई गोल होता है या फिर रीज़न होता है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से अंदर से मोटिवेटेड फ़ील होके करते हो। तो काम करते समय फिर आप बोर भी नहीं होते हो, आप बहुत अच्छे से पूरे एफ़र्ट्स के साथ उसे पूरा करते हो। इसलिए सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने गोल को सेट कीजिए। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे 2025 का नेट या सेट एग्ज़ाम आपको पास करना है, जिसके पीछे आपकी इंटेंशन हो सकती है कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या कॉलेज में पढ़ाना आपका सपना हो, या फिर अपने नॉलेज को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, या सिंपली आपको कोई जॉब करना हो। सो सबसे फर्स्ट काम है आपके लिए अपने गोल को सेट कीजिए। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो या जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखिए। जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पास होने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, लास्ट ईयर आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या था, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, यानी कि ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होती है, तब आप थोड़े और ज़्यादा सीरियस हो जाते हो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इस प्रकार से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप रखिए अपने पास। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने सिलेबस को आप लोग जान के रखिए। आपके पास अपनी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई की शुरुआत आपकी सिलेबस की रीडिंग से होनी चाहिए। सिलेबस आपकी स्टडी में गाइड की भूमिका निभाता है। इससे आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है, आपके एग्ज़ाम में किन पॉइंट्स से प्रश्न पूछे जाएँगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए किन विषयों की जानकारी होनी चाहिए, ये हमें हमारा सिलेबस बताता है। आप लोग अपने दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसे अपने स्टडी टेबल पे रखिए। जब भी पढ़ाई करते हो उसके पहले थोड़ा-सा सिलेबस को देख लिया कीजिए। सिलेबस के यूनिट्स के नेम आपको लर्न होने चाहिए, उसके टॉपिक और सब टॉपिक क्या है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सिलेबस का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि आप जो बुक पढ़ रहे हो या जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो, वो एग्ज़ाम से संबंधित है या नहीं। साथ ही साथ आप ये भी पता लगाते हो कि अभी तक कितनी पढ़ाई आपने कर ली है और कितनी पढ़ाई करना आपकी बाकी है। इसलिए आप लोग अपने सिलेबस से दोस्ती ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट काम आपको करना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कीजिए आप लोग। जब आपको पता है एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, सिलेबस के बारे में आप जानते हो, तो नेक्स्ट काम है कि पीवाईक्यू को भी जान लीजिए आप थोड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूनिट 1 को पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले यूनिट 1 का सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद यूनिट 1 के 2021 से लेकर 24 तक अब तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसे आप एनालाइज़ कीजिए। इसके आपके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस के कौन से पॉइंट्स हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं, और किसी यूनिट की कौन से पोर्शन से हमेशा हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ-साथ आप ये भी गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पे आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, उसमें एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट है या नहीं। इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ने के लिए या अपनी स्टडी के लिए आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट काम आपको करना है कि अच्छे स्टडी मटेरियल को आपको सेलेक्ट करना है। जो भी स्टूडेंट हो या फिर आपके टीचर्स हो, उनसे आप डिस्कस ज़रूर कीजिए कि आपको कौन-सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आप अपने ऐसे लोगों की मदद भी ले सकते हो जिन्होंने नेट सेट एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालीफाई कर लिया है। साथ ही साथ आप यूट्यूब वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जो कि नेट और सेट का बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं। आपके सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन वीडियोस का यूज़ करके भी आप अपनी स्टडी को अच्छा बना सकते हो। अभी तक हमने जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पॉइंट की बात की है, वो प्लानिंग के बारे में थी कि आपको प्लानिंग करके रख लेना है कि आगे आप पढ़ने कैसे वाले हो। अब एग्जीक्यूशन की बारी चालू होती है, यानी कि आपकी स्टडी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पढ़ाई करो,
आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, आपके पास नोट्स बनाने की हैबिट होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स बनाने को इग्नोर कर देते हैं, जो कि वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं तो आपसे ये भी बोलूँगी कि जो आपने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, उसे भी आप लोग नोट करके रखिए। जैसे कि आपके गोल क्या है, कितने मंथ में या कितने टाइम में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो, कौन-सी बुक पढ़ने वाले हो, कौन से पीवाईक्यूज़ है जिस पे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कौन से यूट्यूब के वीडियोज़ हैं जो आप देखने वाले हो इतने दिनों में। सो ये सब प्लानिंग भी आपने लिख के रखी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इन पॉइंट्स को आप मिस नहीं करोगे, भूलोगे नहीं और सारे पॉइंट्स को आप कवर करोगे। उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो पढ़ने के बाद आप जो भी पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसे कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। जब भी आपको पता होता है कि पढ़ने के बाद आपको चीज़ों को नोट करना है, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ-साथ आपकी मेमोरी का स्पैन भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी याददाश्त भी बढ़ जाएगी जब आप चीज़ों को समझ कर पढ़ोगे और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। उसके बाद आपके पास एक रिटन प्रूफ होगा आपके पास कि आपने कितनी पढ़ाई अब तक पढ़ कर ली है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम के दौरान अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप चीज़ों को जल्दी-जल्दी रिवाइज़ भी कर पाओगे। सो इसीलिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पेपर 1 के लिए एक नोटबुक बनाइए, पेपर 2 के लिए एक नोटबुक बनाइए, पढ़ाई करते जाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन आप लोग करते जाइए। नेक्स्ट काम आपको करना है रिवीजन। रिवीजन को भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, पीछे का आप लोग भूलते जाओगे। इसलिए टाइम टू टाइम जो चीज़ पढ़ चुके हो उसको आप रिवाइज़ करते जाइए। हर 2 दिन में रिवाइज़ कीजिए, हर 7 दिन में रिवाइज़ कीजिए या फिर यूनिट खत्म होने के बाद रिवाइज़ कीजिए, पर रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ों को याद रखोगे और एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर पाओगे। इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस या फिर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करते हो तो टाइम लगाकर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपने प्लानिंग कर ली है, अच्छे से पढ़ाई भी कर ली है, अब आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होगा कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की टेक्निक भी आप में डेवलप हो जाएगी। इसके साथ-साथ कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रॉन्ग होते हैं, तो वो रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, वो देखने के लिए आप फिर से उस चीज़ को एक बार रिवाइज़ करोगे, तो आपका रिवीज़न भी हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इससे क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की स्किल डेवलप आपकी ज़रूर होगी। सो इस प्रकार से ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इसे अपनी स्टडी में आप लोग ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इससे आपकी स्टडी है बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी और इसका आउटकम भी आपको मिलेगा। सिलेबस, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल और नोट्स, इन चारों को अपना दोस्त बनाइए और इन चारों को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए और इससे आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, कि एग्ज़ाम का रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।